नमस्कार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने भरे सदन में तो कमाल कर ही दिया। भरे सदन में बीजेपी नेताओं को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने सीधी धमकी दे दी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने भरे सदन में बीजेपी नेताओं को डांट दिए। बिहार के नेता प्रतिपक्ष को कह दिए कि चुप रह जाओ और बाहर निकल जाओ यहां से। दरअसल बिहार में जहरीली शराब से लगभग 30 लोगों की मौत हो गई है। तो इस पर बीजेपी वाले नीतीश कुमार जी से सवाल कर रहे थे तो नीतीश कुमार जी गुस्से में आ गए। नीतीश कुमार जी का विकराल रूप देखने को मिला। नीतीश कुमार जी ने अपना आपा खो दिया और बीजेपी नेताओं को भरे सदन में नीतीश कुमार जी ने डांट दिए। क्या हो गया? सरकार मानने को तैयार नहीं है कि हमारी शराबबंदी फेल है और हमारी शराबबंदी के कारण लगातार लोगों की जान जा रही है। नीतीश कुमार जी को तो छोड़िए, इनके मंत्री और विधायक तो एक कदम आगे निकल गए। देख लीजिए कितनी शर्मनाक बयान आ रहे हैं नीतीश कुमार जी के विधायक और मंत्री का। जहरीली शराब से हो रही मौतों पर नीतीश सरकार के मंत्री ने शर्मनाक बयान दे दिया है। इनका अजीबोगरीब जरा बयान देखें। इन्होंने कहा कि लोगों का मरना साबित कर रहा है कि शराब अच्छी चीज नहीं है। वाह जी साहब, क्या बात कही है आपने। मतलब लोग लगातार बिहार में मर रहे हैं तो यह साबित कर रहा है कि शराब अच्छी चीज नहीं है। ये आज आपको पता चली है। मतलब लोग मर रहे हैं इसकी इनको चिंता नहीं है, शराब बुरी चीज है इस बात की इनको चिंता है। मतलब लोग मर रहे हैं इस बात की इनको चिंता नहीं है। लगातार मौत के आंकड़े छिपाने पर लगे हुए हैं और लगातार दबाव बनाया जा रहा है कि जो लोग मरे हैं जल्दी से उनका दाह संस्कार करो ताकि ये मौत के आंकड़ों को छुपा सके और कोई दूसरा रीजन बनाकर अपनी शराबबंदी कानून पर जो सवाल उठ रहे हैं उससे बच सके। चलिए यहां तक तो ठीक है, लेकिन नीतीश कुमार जी के एक और मंत्री ने तो इससे भी बड़ा बयान दे दिया। इन्होंने कह दिया कि बिहार में शराब पी रहा है तो पियो ना भाई, लेकिन अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ा लो, अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करो ताकि जब जहरीली शराब पी लो ना या शराब पी लो तो कम से कम तुम्हारी मौत ना हो। नीतीश के मंत्री का जरा बयान सुनिए। इन्होंने कहा पीना है तो इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत करो। जहरीली शराब से 30 लोगों की मौत पर नीतीश सरकार के मंत्री का अब ऐसा बयान सामने आ रहा है जिसने सबको हैरान करके रख दी है। कभी नीतीश कुमार जी भरे सदन में बीजेपी नेताओं को उनकी औकात बताते हुए उन्हें डांट देते हैं, उन्हें फटकार देते हैं और अब नीतीश कुमार जी के मंत्री का ऐसा बयान सामने आता है जो मानो कि जले पर नमक छिड़कने जैसा हो। शायद ये थोड़ी कम हो गई, जले पर नमक छिड़कना नहीं बल्कि जले पर पूरी बोरी नमक डाल देना जैसा है। मतलब साहब लोग ऐसा करने से पहले थोड़ा तो सोच लेते उन माताओं बहनों उन भाइयों का क्या आखिर हालात हो रहा होगा जिनके घर में मौत हुई है, जिनके जवान भाई की मौत हो गई है, जिनके बेटे की मौत हो गई है, जिनके बुढ़ापा का एक सहारा सिर्फ उनका बेटा हुआ करता था, जिनके पिता की मौत हो गई है। तो सोचिए उनकी क्या हालात होती होगी, किस तरह से रो रो कर बुरा हाल होता होगा। और आप लोगों के इस तरह के बयान आ रहे हैं सामने जब मुआवजा देना चाहिए, जब और कोई राहत की बात करनी चाहिए, लेकिन इसके बीच आप लोगों के ऐसे बयान आ रहे हैं जो जले पर नमक छिड़कने जैसा है। हो सकता है कि शायद इन्होंने कोरोना के समय कुछ ऐसे बयान सुन लिए होंगे कि कोरोना से बचना है तो इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाना होगा और यही यहां पर चिपका दिए हैं कि यदि जहरीली शराब से बचना है शराब पियो, लेकिन यदि शराब से मरने से बचना है तो इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत करो। तो साहब बस इतना ही कहना चाहूंगा कि आप तो बिहार में शराब रोक नहीं पाए, लगातार लोगों की बिहार में मौत हो रही है, तो अब कुछ ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च कर दीजिए जिससे इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ जाए। आप शराब तो रोक पाओगे नहीं, कम से कम लोग मरने से बच जाए। और यदि ऐसा नहीं कर सकते हो तो कम से कम पूरी तरह से शराबबंदी लागू करो। बिहार में एक भी मौत जहरीली शराब से, शराब पीने से नहीं होना चाहिए। आखिर ये कैसी शराबबंदी है भाई, जहां लगातार शराब मिल रहा है, लगातार ट्रक ब ट्रक शराब पकड़ा जा रहा है। नीतीश कुमार जी के प्रशासन कह रहे हैं कि अभी तक पुष्टि नहीं हुई है कि जहरीली शराब से मौत हुई है या नहीं, लेकिन जो लोग मर गए हैं वो लोग तो बयान नहीं ना दे पाएंगे, लेकिन जो जिंदा हैं, जो अभी अस्पताल में भर्ती हैं, उन्होंने साफ कहा है कि हाँ हमने शराब पी थी, शराब पीने से हमारी ऐसी हालात हुई है। छपरा में अस्पताल में भर्ती शराबियों ने कबूली है शराब पीने की बात। रामविलास पासवान की पार्टी लोजपा ने मुख्यमंत्री जी से सवाल किया है कि आखिर और कितनी बलि लेंगे नीतीश कुमार।
सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि नीतीश सरकार जानबूझकर लोगों को पिला रही है जहरीली शराब। और सम्राट चौधरी के इस बयान पर अब इसलिए ज्यादा बातें हो रही है क्योंकि नीतीश कुमार के मंत्री ने खुद ये साबित कर दिया है। देखिए, इनके मंत्री का बयान तो आया ही है, थोड़ी देर पहले हमने बात की है कि जहरीली शराब से मौत ये साबित करता है कि शराब बुरी चीज नहीं है। इसका बात यही हुआ ना, यानी सम्राट चौधरी जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं कि नीतीश सरकार जानबूझकर लोगों को पिला रही है जहरीली शराब ताकि लोग मरे और ये साबित हो कि जहरीली शराब या शराब बुरी चीज है। लगातार मौत के आंकड़े बढ़ रहे हैं, लगभग 30 से भी ज्यादा पार हो गए हैं सारण जिले के छपरा में मौतों के आंकड़े। और लगातार ऐसा कोई भी महीना नहीं होता होगा जब जहरीली शराब से बिहार में लोगों की मौत ना होती हो। और लगातार सरकार मौतों के आंकड़ों को छुपा रहे हैं। और इधर देखिए, रैया के विधायक का बयान आया है कि सरकार लोगों को डराकर मृतकों का दाह संस्कार करवा रही है ताकि जांच ना हो सके, ताकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह साबित ना हो सके कि जहरीली शराब से ही मौत हुई है। जहरीली शराब मौत के मामले पर तरैया विधायक ने बड़ा बयान दिया। इन्होंने कहा कि शराबबंदी लागू होने के बावजूद शराब से मौत होने की जिम्मेदारी सरकार पर है, नीतीश कुमार पर है। इन्होंने एफआईआर होने की बात कही। इन्होंने कहा कि नीतीश कुमार पर एफआईआर होना चाहिए। सरकार पीड़ितों को डरा रही है और सबको जला दे रही है। कहा जा रहा है कि ऐसा नहीं करने पर जेल में डाल देंगे, ऐसा दबाव बनाकर जल्दी से सबको जलाया जा रहा है। लगभग सभी लोग शराबबंदी का विरोध कर रहे हैं, बस एक अकेला नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव हैं जो मानने को तैयार नहीं है कि शराबबंदी से लगातार लोगों के नुकसान हो रहे हैं। तेजस्वी यादव का देखिए ऐसा बयान आ रहा है कि बिहार में जब शराबबंदी नहीं थी तब भी लोग मरते थे। तो यहाँ बड़ा सवाल ये है कि शराबबंदी नहीं थी उस समय लोग मरते थे, वो अलग बात थी साहब, लेकिन अब शराबबंदी है तो अब आखिर कैसे लोग मरते हैं? तेजस्वी यादव जी जवाब दीजिए कि अब आपने जब शराबबंदी लागू करके रखे हैं तो कैसे लोग मर रहे हैं? आप ही थे ना जो लगातार जब बीजेपी की सरकार थी, एनडीए की सरकार थी, तो ये सवाल करते थे कि शराबबंदी के बावजूद कैसे लोग मर रहे हैं, और यदि मर रहे हैं तो इसकी जिम्मेदारी सरकार पर है, सरकार को इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी, इन पर एफआईआर होना चाहिए। तो तेजस्वी यादव जी आप अब बताइए, अब तो आपकी शराब है, अब यदि जहरीली शराब से लोग मर रहे हैं तो इसकी जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा? क्या अब आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि जहरीली शराब से लोग मर रहे हैं तो इसकी जिम्मेदार सरकार ही है? आप ही का बयान है कि जहरीली शराब से मौत का जिम्मेदार सरकार ही होता है, तो अब तो आप ही सरकार में है ना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी तो कुछ मानने को तैयार नहीं है, ये लगातार विपक्ष की आवाज को दबाने पर बने हुए हैं, विपक्ष की आवाज को चुप कराने पर दबाव बना रहे हैं। सदन में यदि विपक्ष वाले सवाल उठाते हैं, देखिए बाहरी तो छोड़ ही दीजिए, सदन में जब जहां अधिकार है विपक्ष का सवाल उठाने का, वहां भी यदि सवाल उठाया जाता है तो नीतीश कुमार जी कहते हैं कि चुप हो जाओ, बाहर निकल जाओ, क्या बोल रहे हो ये? आखिर ये कैसी शराबबंदी है? 6 साल से भी ज्यादा हो गए हैं शराबबंदी के, फिर भी शराबबंदी से, शराब से बिहार में मौत का तांडव जारी है। सरकार या प्रशासन मानने को तैयार नहीं है कि जहरीली शराब से लोगों की मौत हुई है। जो जिंदा है वे तो कह रहे हैं कि हमने शराब पी थी, और जो मर गए हैं वे तो नहीं कह सकते, लेकिन उनके परिजन कह रहे हैं कि शराब से ही मौत हुई थी। देखिए, मृतक द्विजेंद्र सिन्हा की पत्नी बोली है कि शराब पीकर आए थे, अचानक से तबीयत बिगड़ने लगी और मौत हो गई। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, जिन महिलाओं के लिए, जिन माताओं बहनों के लिए आपने शराबबंदी लागू किए हैं, आप ऐसा कहते हैं, तो वही माताएं बहनें आज रो रही है। इनकी चीख पुकार क्या आपके कानों तक नहीं सुनाई देती है? पहले जब शराब पीकर इनको पीटा जाता था, इन पर अत्याचार किया जाता था, वो तो आपको सुनाई दे दिए, लेकिन आज जब लोग मर जा रहे हैं, वही व्यक्ति आज मर रहे हैं और यही माताएं बहनें रो रही है, लगातार विलाप कर रही है, तो क्या आपके कानों तक इनकी चीख पुकार, इनका दर्द नहीं पहुंच रहा है? बड़ा सवाल ये भी है। तो ये थी फिलहाल तक की बड़ी खबरें। आप शराबबंदी के बारे में क्या सोचते हैं? क्या नीतीश कुमार जी को शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू करना चाहिए? क्या बिहार में जहरीली शराब को पूरी तरह से रोकना चाहिए, या आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर ही दीजिएगा। चलिए मिलते हैं बस थोड़ी ही देर में नई खबरों के साथ, नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बाय। जय हिंद। भारत माता की जय।